ठीक है। तो अभी क्या है कि हम बेसिकली यहाँ पे फॉर्म ले लिए हैं, ठीक है, पोस्ट मेथड वगैरह दे लिए लिए है। अभी हमको सिर्फ ये दोनों का वैल्यू उठा के हमको प्रिंट करना है सम। ठीक है, तो यहाँ पे एको करेंगे और लिखेंगे डॉलर FNO प्लस डॉलर SNO, सिंपल। ठीक है, तो चूंकि ऑलरेडी घूस दिए हुए हैं इसको, तो 0 आएगा पहले, 22 11 33। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि अब तुम कोई और बटन भी बना दोगे ना, जैसे इसका नाम BTN पोस्ट के जगह पे BTN ऐड कर देते हैं, और इसका नाम कर देते हैं एडिशन। हाँ, ठीक है। हाँ, बस कोशिश करना स्पेस वगैरह ना दे और कुछ स्पेशल कैरेक्टर ना दे, दिक्कत करता है। बस को टाइप जो है वो हमेशा सबमिट ही रखेंगे। हाँ, ठीक है, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है, BTN ऐड हो गया, BTN सब हो गया, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, BTN मल हो गया, और डिवीजन BTN डिव हो गया। अब कहानी क्या होगा कि यहाँ पे तो 4 बटन बन गया, अब तुम कुछ भी क्लिक करोगे तो एडिशन ही होगा। 1 2 1 2 मल्टीप्लीकेशन। तो अब हमको पता नहीं चल रहा है कि क्या क्लिक हुआ है, क्या हुआ है। मतलब PHP का नहीं पता चलता सर्वर का। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कोई इफ कंडीशन नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इफ इस सेट। हाँ, अगर इस सेट में रिक्वेस्ट में अगर BTN ऐड होगा तो प्लस वाला कहानी कर दो। सेम चीज में अगर BTN सब क्लिक होगा माइनस कर दो, तो माइनस। और डिव होगा तो डिवीजन। ठीक है, तो अगर 22 प्लस 10, क्योंकि इफ लगा दिए ना, एडिशन में क्लिक किए, देखिए 32 आया। ठीक है, फिर वो हट जाएगा पूरा जो नंबर। हाँ, क्यों हट रहा है कार बता, कारण सब्सट्रैक्शन, ठीक है, 34 आया। अब देखिए कहानी क्या है कि इसका वैल्यू क्यों रिफ्रेश हो जा रहा है। इस ये समथिंग लाइक ऐसा है ना, जैसे इसको फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं तो इसमें कोई वैल्यू है जो पहले से आएगा। और ठीक है, मैनुअली खुद से वैल्यू दे दे रहे, वैल्यू 10, जाओ वैल्यू 20, लेकिन ये भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम कोई भी नंबर डालेंगे उसको घुमा फिरेगा 10 20 कर देगा ये। जैसे यहाँ पे डालेंगे 30 40 एडिशन, फिर 10 20 वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि वापस वो रिफ्रेश हो गया, वापस उसका वैल्यू रीइनिशियलाइज हो गया। तो हम वैल्यू नए नए दिए हैं तो ब्लैंक हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो नीचे पे आ तो क्या हो रहा है कि ये पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है, मतलब यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो बेसिकली यहां से सर्वर में जा रहा है। जब हम यहाँ पे पोस्ट में सबमिट में क्लिक किए तो ये वापस PHP लेवल पे सर्वर में जा रहा है, फिर सर्वर इसको वापस प्रोसेस करके
फिर वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है, HTML बना के फिर रिटर्न कर दे रहा है। तो जब पेज मेरा रिफ्रेश हो रहा है तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है, उसका वैल्यू उड़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम वैल्यू को रिटेन नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? अब मेनली पेज मेरा रिफ्रेश हो रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम मेरा बार बार लेवल पे हो रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए ये पेज अभी समझने के लायक ठीक है, इसमें कम कॉम्प्लेक्स कोड लिखा है, इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करेंगे, इसलिए हम एक और पेज बना लेते हैं जिससे ये कम थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। तो इसको कर देते हैं सेव एज, और इसका फाइल का नाम फर्स्ट डॉट फॉर्म है, इसको कर देते हैं सेकंड फॉर्म। ठीक है। और जो वैल्यू हम नीचे उठा रहे हैं, इस वैल्यू को हम नीचे उठाने का जगह पे ऊपर उठाएंगे। ठीक है। और एक स्पेशल काम करेंगे कि यहां पे वैल्यू में फिर से PHP शुरू करेंगे और एको करके फर्स्ट नंबर यहां पे वापस रीअसाइन कर देंगे। जो वैल्यू था उसको वापस रीअसाइन कर दिए इस टेक्स्ट बॉक्स में। तो क्या होगा? चूंकि फर्स्ट टाइम ब्लैंक वैल्यू है तो इसका नाम देते हैं सेकंड फॉर्म डॉट PHP। अभी देखिए ब्लैंक है, 45 एडिशन। ये देखिए, ये 10 क्यों बनाया इसको? हाँ, 10 इसलिए बनाया कि एक तो स्पेशल काम हो गया। सेकंड पेज है लेकिन पोस्ट हो रहा फर्स्ट पेज में, इसीलिए वापस उसका वैल्यू उड़ जा रहा है। फर्स्ट पेज पे तो ऑपरेशन तो सेम है, तो फर्स्ट पेज में ऑपरेशन कर दे रहा है। अच्छा, तो वो तो रन ही इस पेज से वैल्यू पुश कर देते दूसरा पेज में, उसमें आ जा रहा है वो। हाँ उसमें वैल्यू आ जा रहा है, इसीलिए हमको वापस इसको ठीक करना पड़ा सेकंड फॉर्म को। इसीलिए देख रहे हैं, अभी इसको वैसे ही रहने देते हैं। ये एक सिचुएशन आएगा जब हम लोग PHP का शुरुआत में कोड लिखेंगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट मारते हैं हम लोग। देखिए सेकंड फॉर्म, अभी देखिए यहाँ पे 3333 एडिशन, अभी देखिए फर्स्ट फॉर्म में चला गया, पेज मेरा पोस्ट हो गया दूसरा पेज में। फॉर्म खुल जाएगा। हाँ, फॉर्म दूसरा पेज में पोस्ट कर दिया। पोस्ट करके वो फॉर्म को भी खोल दिया। हाँ ऑब्वियसली, तो खोलेगा ही ना। लेकिन हमको करना क्या है यहाँ पे सेकंड। सेकंड फॉर्म कॉल करना है, ताकि पेज वैल्यू मेरा जो हम सेकंड फॉर्म का लॉजिक लिखे वैसे काम करे। तब वो इसका वैल्यू दिया 45, यदि एडिशन में क्लिक किया देखिए 45 वैसी का वैसे मेंटेन है। ठीक है। तो सेम तरीके से हम लोग वैल्यू मतलब वैल्यू ने हाँ PHP को स्टार्ट किया। वैल्यू में वापस PHP चालू किए, अब वापस PHP एड किए, और यहाँ पे कर दे रहे हैं SNO। देखिए PHP को पीछे लिखना नहीं होता। नीचे लिखते हैं तो इसका वैल्यू यहाँ पे उठ के यहाँ कैसे आता है? वेरिएबल डिक्लेयर कहाँ हुआ है? ऊपर। तो वैल्यू पे रिटेन यहाँ ना होगा। ये रन करने के बाद वो रन होगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे FNO का वैल्यू, यहाँ पे SNO का वैल्यू, अगर हम यहाँ वैल्यू डिक्लेयर करेंगे तो ऊपर में वो कैसे असाइन होगा? इसी वजह से मेरे को इसको ऊपर करना पड़ा। तो देखिए अभी सेकंड PHP, अब हम वैल्यू देंगे 23 और 45। तो एडिशन करेंगे तो 68 आएगा, वैल्यू पे मेंटेन है। सब्सट्रैक्शन करेंगे तो -22 चला जाएगा। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1035 आ जाएगा, और डिवीजन करेंगे तो उसी हिसाब से वैल्यू अपना डिवीजन का दे देगा। अब हम चाहते हैं कि नहीं, ये जो वैल्यू है ना नीचे नहीं आए, ये वैल्यू भी एक टेक्स्ट बॉक्स में दिखे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, और थर्ड इस यहाँ पे लिख देंगे रिजल्ट, और यहाँ पे इसका वेरिएबल नेम कर देंगे RES, और इसका नेम हटा देंगे क्योंकि अभी इसका जरूरत नहीं है, या फिर नेम के जगह पे SNO के जगह पे RES लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे, ये पूरा कहानी पूरा कैलकुलेशन जो नीचे कर रहे थे, अब इसको भी ऊपर करेंगे। मेन है थोड़ा सा कीवर्ड थोड़ा ध्यान रखना है। अब एको नहीं करेंगे, अब हम $RES इज इक्वल टू दिस,
दिस दिस और दिस कर दिया, और इस आरएस को वापस तीसरा टेक्स्ट बॉक्स में असाइन कर दिया। तो अब देखिए क्या होगा, रिजल्ट भी आ गया 34, 55, या पहले बड़ा ले लेते हैं, 56 और 34, एडिशन नीचे आई, क्यों आई, सेव नहीं किए क्या? एको, अच्छा, हाँ, पीएचपी एको आरईएस, ठीक है, करेंगे सर। उसमें वैल्यू असाइन होगा ना, मतलब यहाँ पे एको होगा तब ना इसमें वैल्यू दिखेगा, अच्छा, प्रिंट होगा ना, नहीं, वैल्यू में वो प्रिंट होगा। अब कुछ गड़बड़ हम किए हैं जिसकी वजह से नेम आरईएस वैल्यू पीएचपी एको आरईएस, सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है, सब कुछ ठीक है, तो आ क्यों नहीं रहा है? आ गया। ठीक है, कुछ गलती किए होगा सेव वगैरह में। अब देखिए सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि आप जो है अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू को सर्वर से उठा ले रहे हैं, और उठा के हम जो कैलकुलेशन करके वापस इसमें असाइन कर दे रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हर बार मेरा डेटा पोस्ट हो रहा है, सर्वर में पोस्ट हो रहा है, और फिर सर्वर में हम वैल्यू पिक कर रहे हैं, और फिर वैल्यू पिक करने के बाद हम लोग वापस टेक्स्ट बॉक्स में असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले शुरुआत में सीखना है कि अलग अलग कंट्रोल का वैल्यू कैसे उठाते हैं और कैसे उसमें असाइन करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में अननेसेसरी झमेला वाला कोड हम लोग लिखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जैसे जैसे आस्ते आस्ते एजाक्स में जाने लगेंगे, स्क्रिप्टिंग और सर्वर मिक्स करने लगेंगे, तब हम लोग इजी नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन क्या कोड छोटा हो जाएगा, ठीक है। जो लंबा लंबा कोड हमको लिखना पड़ेगा इसका वैल्यू रिटेन करने के लिए, उसका वैल्यू रिटेन करने के लिए, तो क्या होगा, एक्चुअल में एजाक्स जब लिखेंगे ना तो पेज रिफ्रेश ही नहीं होगा, बैकग्राउंड में ही डेटा चला जाएगा। अच्छा, तो जब पेज रिफ्रेश ही नहीं होगा तो उसका वैल्यू मेंटेन करने का क्या जरूरत, ये सब नहीं करना पड़ेगा। ये सब नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, ये पुराना टेक्निक है, ये समझ में आएगा तब समझ में आएगा कि बैकग्राउंड में एजाक्स कैसे काम कर रहा है, जो टेक्निक है वो टेक्निक नहीं बदलता है, ठीक है। तो अब हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में कर लिए, हाँ, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में कर लिए, अब हम लोग एक रेडियो बटन बनाएंगे, ठीक है, और उसमें से जो वीडियो टिक हुआ है उसका वैल्यू को टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट करेंगे। सर, तो वो रेडियो वाला भी अलग हो जाएगा, इनपुट टाइप। हाँ, रेडियो वाला थोड़ा सा अलग होगा, इसलिए हम इसको सेव एज करेंगे और इसका नाम दे देंगे रेडियो फॉर्म, रेडियो फॉर्म, ठीक है। तो ए टेक्स्ट बॉक्स वैसे ही रहने देते हैं, या फिर इसको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को हटा देते हैं और इसका जगह पे एक बना देते हैं, मेल फीमेल दे देते हैं, इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। वैल्यू, वैल्यू देना जरूरी है, वैल्यू नहीं देंगे तो ब्लैंक आएगा, ठीक है, मेल, ठीक है। और इसका नेम देंगे, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा आरडी जेंडर, ठीक है। तो ये माले के लिए आईडी देते, नेम देते थे, दोनों का अलग अलग करने के लिए, आईडी ना देते, हाँ, नेम देते थे, नेम देते थे। हाँ, हाँ हाँ, ताकि वो सेम हाँ, आ जाए। एक माले हो गया, एक फीमाले हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या है, आरडी जेन, तो हम लोग यहाँ पे वीएल इज इक्वल टू कर देंगे आरडी जेन, और इसको हटा देंगे, ये सब कंडीशन भी हटा देंगे, और हम लोग इसको वैसे ही रहने देंगे रिजल्ट, ठीक है। और रिजल्ट में हम लोग वीएल डाल देंगे, और यहाँ पे अब कोई भी एक बटन से भी काम हो जाएगा, तो हम दे दे रहे हैं बीटीएन शो, और इसको कर देते हैं शो। अब कहानी क्या होगा
स्टार्टिंग में क्या रहेगा उसके लिए? रेडियो फॉर्म डॉट पीएचपी। रेडियो। ठीक है, अब देखिए फीमेल सेलेक्ट करेंगे, शो में क्लिक करेंगे। अच्छा चल जा रहा है, वो नहीं चेंज। कॉपी पेस्ट का काम है। रेडियो फॉर्म इतना सारा क्यों खुल गया? होता है। ठीक है, फीमेल है, मेल सिलेक्ट किए, मेल है। अब प्रॉब्लम क्या है? हाँ, हम लोग जावास्क्रिप्ट में जो लिखते थे if कंडीशन का वैल्यू उठाते थे। देखिए दोनों का कॉमन है। ठीक है, कॉमन है तो क्या हुआ, हमको नेम से ही वैल्यू सर्वर में पिक होगा। तो नेम दिए कॉमन, तो जो सिलेक्ट है वो आ जाएगा, और कुछ सिलेक्ट नहीं है तो ब्लैंक आएगा। हाँ, रेडियो का जो वैल्यू है वो ये रहा, तो टेक्स्ट बॉक्स में ऐसा इतना आसान भी मत समझो, पकाता है पीएचपी बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन पीएचपी उस तरह से नहीं पकाता है। पीएचपी बेली क्या है ना कि मतलब ना अननेसेसरी लंबा लंबा कोड बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। इसी वजह से ना हम लोग क्या करते हैं ना, झमेला से बचने के लिए हर तरह का पीएचपी फंक्शन बना लेते हैं। रेडियो जनरेट करने के लिए फंक्शन, चेकबॉक्स जनरेट करने के लिए फंक्शन, टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करने के लिए फंक्शन बना लेता है। वो खुद बना देता है मेरे को जैसा जो चीज चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमको मतलब कुछ बनाने के टाइम में सोचना नहीं, मतलब उतना इनपुट टाइप एचटीएमएल ये वो लिखना नहीं पड़ता। वो अपना बैकग्राउंड में उस वैल्यू के हिसाब से अपना सेट करके बना लेता है। तो हम लोग वो सब चीज भी करेंगे। बना के रखें। हाँ, एक तो अलग से क्लास बना के रख लेंगे और क्लास कॉल करते जाएंगे। फंक्शन क्लास का यही तो फायदा है। अब देखिए, अब ये मेल फीमेल का वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा, उड़ जा रहा है। कहाँ हो रहा है? वैल्यू दिखा दे रहा है, लेकिन ये टिक ना रहेगा। टिक उड़ जाना ना, टिक उड़ जा रहा है। अब देखिए, अब इसमें समस्या क्या है कि अगर मेल टिक होगा तो ये वाला रेडियो का चेक ट्रू होगा, ट्रू नहीं किया हम लोग। और जब फीमेल क्लिक होगा तब ये वाला रेडियो का चेक ट्रू होगा। तब तो झमेला हो गया, कैसे लिखेंगे? समझ रहे ना? ठीक है, तो ये अननेसेसरली एक्स्ट्रा झमेला हुआ ना। तो इस टाइम में हम क्या लिखेंगे, पहले हम लोग पुराना तरीका भी दिखा देते हैं। पुराना तरीका यहाँ पे ऐसे करके फिर पीएचपी चालू करेंगे, और फिर यहाँ पे पीएचपी एंड करेंगे, और यहाँ पे बोलेंगे कि इफ, पहले दोनों घटिया तरीका ही दिखा देते हैं और अच्छा तरीका भी। अगर वीएल इक्वल टू मेल है तो मेल बनेगा, और इसका चेक ट्रू रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ ब्रैकेट, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, या एक लाइन के लिए मैनेज हो जाएगा। फिर पीएचपी चालू। इतना कॉम्प्लेक्स में तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते, बच्चा लोग तो हो गई होगा। हाँ हाँ, वो कंटिन्यूएशन में है ना। ठीक है, नहीं तो फिर हम पीएचपी के अंदर एचटीएमएल कोड कैसे ठूसते हैं? भी आया बीच में। हाँ, ये तो दिक्कत इजी लगा ये, पर हम लोग को प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक ब्रैकेट पड़ेगा, फिर एल्स से पहले इसका ब्रैकेट खत्म होगा, फिर एल्स के बाद फिर यहाँ ब्रैकेट पड़ेगा, फिर यहाँ पे। ठीक है, ये टेक्निक मत करिए, हम बहुत दिक्कत होता है हमको, हम खुद इतना लंबा कोड छोड़ के लिखने में मेरे को एकदम दिमाग राइट नहीं होगा। फिर जब नहीं सेलेक्ट होगा तो नहीं सिलेक्ट हो, जब दोनों सिलेक्ट नहीं होगा तो नहीं होगा ना, किसी में नहीं होगा ना। उसके लिए फिर कंडीशन लिखना होगा ना। अगर दोनों नहीं, हाँ, फिर नहीं होगा तो चेक फॉल्स होगा। दो ही में इतना सारा कंडीशन हो जाएगा ना।
हाँ, चेक नहीं अरे वो 2 नंबर में दो बड़ा है, उसको चेक का अगर हम करते हैं बिना एंड लगाए तो कितना सारा कंडीशन लिखना पड़ता है। अगर ये बड़ा है तो फिर दूसरा वाला चेक करो कि दूसरा वाला बड़ा है, फिर दूसरा वाला नहीं है तो फिर तीसरा वाला ऐसे करो, तो फिर बहुत सारा झमेला होता है ना। कैसी होगा इसमें। हाँ ठीक है छोड़, मैं तजुर्बा ठीक है। तो उतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा हमको, एकदम पसंद नहीं आता है। यहाँ से हाँ रहे वहाँ ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे पीएचपी शुरू करेंगे। चेक के बाद यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे पीएचपी शुरू करेंगे और लिखेंगे इफ अगर वीएल इक्वल टू मेल है तो एको होगा चेक्ड। हाँ, और अगर मेल नहीं होगा तो कुछ नहीं प्रिंट होगा, एको होगा। सर वो तो प्रिंट कर देगा ना चेक। नहीं, यहाँ लिख check देगा चेक एचटीएमएल में, और एचटीएमएल में चेक लिख देगा तो अपने आप रेडियो चेक हो जाएगा। एचटीएमएल में चेक लिख देगा तो अपने आप रेडियो चेक हो जाएगा ना। कर देगा चेक। ठीक है। और अगर फीमेल होगा तो अपने आप उसमें चेक हो जाएगा, और अगर दोनों टेक नहीं होगा तो दोनों में से किसी में चेक नहीं आएगा। क्योंकि देखिए आइडर या तो मेल आएगा तो फीमेल आया तो ब्लैंक आएगा, तो ब्लैंक आएगा तो दोनों टिक नहीं होगा। और अगर मेल आया तो मेल टिक हो जाएगा, और फीमेल आया तो फीमेल टिक हो जाएगा। छोटा सा लाइन से काम हो जाएगा, नहीं तो इफ एल्स लिखते लिखते पागल हो जाएगा आदमी। अभी देखिए मेल क्लिक करेंगे, शो क्लिक करेंगे, मेल आ गया, टिक भी है। फीमेल टिक करेंगे, शो टिक करेंगे, फीमेल आ गया, टिक भी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम चला, कुछ सिलेक्टेड नहीं है, कुछ नहीं आया। और अगर नहीं अगर फीमेल, क्या आता, हाँ, मतलब अगर ये वाला टेक्निक नहीं यूज कर दे फिर पूरा लिखते इफ अगर दोनों ब्लैंक है तो दोनों चेक नहीं होगा। तो नहीं आज दो लिखेंगे में तो जैसे तैसे लिख भी लोगे, और फिर वो आ गया, क्या बोलते हैं, ओबीसी जनरल या साइंस कॉमर्स आर्ट्स, बहुत सारा आगे साइंस कॉमर्स आर्ट्स आ गया तब क्या करेगी। फिर एफएल्स लगा ई फेस लगाते लगाते पागल हो जाएगा आदमी। अभी क्या ये टेक्निक रहेगा तो आराम से हो जाएगा। अब अगर मेरे को इस जगह पे हमको जैसे आ गया वो वाला साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स हो गया, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉपीज कर देंगे। और ठीक है, साइंस नहीं, पहले आर्ट्स लिखेंगे क्योंकि हम आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। कॉमर्स लिखेंगे लास्ट में, साइंस को लिखेंगे फिर हमको दुश्मनी साइंस वाला है। ठीक है, तीनों का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। आर्ट्स, ठीक है, आर डी जैन, आर डी एस सी, आर डी कॉम, तीनों का नाम सेम रहेगा। सब्जेक्ट आर डी सब, हम भी डाले जा रहे हैं, तुम लोग भी हम यहाँ मिलाए जा रहे हो। तो ऐसी क्यों बोले, मेरे को सब्जेक्ट ना बोलना चाहिए था। हम तेरा 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 ऐसी सुन के हम सब में डाल दिए। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू उठेगा सब्जेक्ट में, तो उसको ले लेते हैं एस बी वेरिएबल। वो उसका वैल्यू ऊपर से ही उठा लेगा। हाँ, आर डी सब सब, तो ये ऐसा नहीं बोलेगा कि अभी तक हमको सब मतलब वो अब तो ऊपर में घूस दे के रखे हो ना उसको। तो अगर एस बी आर्ट्स होगा तो ये चेक हो जाएगा। अगर एस बी कॉमर्स
होगा तो ये चेक हो जाएगा, VL नहीं SB। और SB अगर साइंस, ठीक है। अब देखिए, और इसका रिजल्ट जो है, इसका भी रिजल्ट आएगा। इसमें कॉन्टैक्ट करने के लिए डॉट लगाते हैं, ठीक है। हाँ। तो दोनों का वैल्यू, एक बीच में स्पेस और फिर डॉट देके सब्जेक्ट के लिए SB। हाँ, ठीक है। तो अभी क्या होगा, दोनों आ गया, और यहाँ पे एक तो BR लगा देते हैं या HR लगा देते हैं। हाँ, बोले वो दोनों के लिए अलग अलग बॉक्स। ठीक है। तो अभी देखिए, कुछ नहीं क्लिक करेंगे तो स्पेस, ठीक है। इधर हिमालय मेल और साइंस, ठीक है। मेल साइंस, फीमेल कॉमर्स, ठीक है। जैसा मन है वैसा सेट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है कि मेरे को इतना ये सब सब लिखना पड़ रहा है, तो इसको भी और थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि इस तरह से आपका एक फॉर्म बन जाएगा और फॉर्म में वैल्यू असाइन हो जाएगा। अब कहानी है, फॉर्म बनाएंगे। हाँ। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ले लेते हैं, ये क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स, ठीक है। तो क्या होगा कि कम से कम 3 कंपोनेंट हो जाएगा, फिर बच जाएगा झमेला कंपोनेंट, सेलेक्ट, मल्टीपल सेलेक्ट, कोई ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो चेक बॉक्स कर लेते हैं। तो चेक चेक बॉक्स में क्या करना होगा, फाइल, सेव एज, रेडियो फॉर्म था, अब ये चेक फॉर्म हो जाएगा। अब मेल फीमेल का जगह पे चेक बॉक्स कर देते हैं। तो चेक बॉक्स कर देंगे तो क्या होगा, के हाँ। अब देखिए, अब एक नया चीज, चेक बॉक्स। अब हम इसमें दोनों का अलग अलग नाम देने के बजाय एरे बनाएंगे। जीरो जगह वन एरे की बना। दोनों टिक हो सकता है, एक तो भी टिक हो सकता है, ठीक है। समझ गए। उसी तरह से यहाँ पे भी, और इसका भी एरे सबका, एरे बस कुछ चेंज कर। ठीक है। अब कहानी क्या है कि इसका वैल्यू जब उठाएंगे तो VL भी एक एरे बनेगा और S भी एक एरे बनेगा। तो रेडियो फॉर्म की जगह पे कर दे रहे हैं, हाँ, चेक फॉर्म डॉट PHP। और उसके बाद जैसे शो में क्लिक करेंगे वापस रेडियो खुल जाएगा, क्योंकि वो रेडियो में जा रहा है वही चीज हम। रेडियो फॉर्म की जगह पे चेक फॉर्म। इसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि वैल्यू मेरे को रिटेन भी करना है और वैल्यू मेरे को दिखाना भी है। अब दिखाने के लिए भी समस्या ये है कि एरे है, मल्टीपल वैल्यू आएगा। यदि एरे एरे आ गया, अरे अरे आ गया ना, तो अब मेरे को एक लूप चलाना होगा फॉर ईच वाला, और एक तो पूरा कॉमा जनरेट करना होगा, कॉमा कॉमा करके, ठीक है। तो पहले समस्या सॉल्व करते हैं इसका वाला, ये वाला, ठीक है। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम फंक्शन बना लें, ठीक है। तो PHP में फंक्शन कैसे बनाएंगे,
सिंपली फंक्शन लिख देंगे, फंक्शन का नेम दे देते हैं कि गेट वैल्यू कर देते हैं, ठीक है, गेट चेक वैल्यू, चेक बॉक्स वैल्यू। हाँ ठीक है, डॉलर एयर, तो एयर पास करेंगे, एयर पास करेंगे अरे, हाँ हाँ ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये पूरा वैल्यू को कॉमा कॉमा करके रिटर्न कर देगा। हम लोग कंटेन्स या इसमें इन एस टी आर होता है, कंटेन्स नहीं होता है, इन एस टी आर फंक्शन का इस्तेमाल करके काम कर लेगा, ठीक है। तो इसको करने के लिए मेरे को क्या है, फॉर ईच लूप भी चला सकते हैं, ए आर एस वी, ठीक है, या फिर डायरेक्टली वाला भी चला सकते हैं। तो हम लोग एक वेरिएबल ले लिए, अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, डॉलर रिटर्न वैल्यू आर बी, शुरू में ब्लैंक, और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर आर बी डॉट इक्वल टू, डॉट से कॉन्टैक्ट होता है ना, पहले कॉमा फिर वी का वैल्यू हो गया, और लास्ट में फिर कॉमा करके आ जाएगा रिटर्न, रिटर्न वैल्यू, कहानी खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू करके चेक कर रहे थे, उसके जगह पे क्या लिखेंगे, गेट चेक वैल्यू, और उसमें पास होगा वीएल जो कि एरे है। तो अगर अब इक्वल टू नहीं होगा, अब होगा इन एस टी आर, उसके अंदर ये वैल्यू है तो, एरे में, हाँ एरे नहीं, अब तो कॉमा कॉमा करके देगा ना, अगर कॉमा कॉमा में मेल है, मतलब सर जब वो टिक करेगा तभी वो पिक कर लेगा। हाँ चलो छोड़ो, उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, इसको कर देते चेक वैल्यू, चेक नहीं, एवीएल अवेलेबल इन एरे, एरे में चेक करो कि मेरा वीएल जो वैल्यू है वो है कि नहीं, अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। तो अब हम इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, बाद में उसके लिए बनाएंगे फंक्शन। तो इफ अगर मेरा v जो इससे एक एक करके उठा रहे हैं इक्वल टू वीएल, तो रिटर्न ट्रू, और लास्ट में रिटर्न फॉल्स। तो अगर मेरा वैल्यू में मेल है तो एक को करो चेक, उसी तरह से अगर वैल्यू में फीमेल है तो करो चेक, पहले चेक देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं। तो मेल भी है और फीमेल भी है, ठीक है, वैल्यू मेंटेन। तो अब सेम चीज मेरे को यहाँ पेस्ट कर देना है, वो उसके लिए तो फंक्शन बनाया नहीं ना अभी, उसका वैल्यू उठाने के लिए, तो मेंटेन करने के लिए फंक्शन, हाँ अभी सिर्फ मेंटेन के लिए बनाया है। तो अगर आर्ट्स, इसका वैल्यू, इसका वेरिएबल नेम क्या था, एस बी, एस बी में अगर आर्ट्स होगा तो ये चेक हो जाएगा, फिर वापस इसको चेक करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, हर बार एक एरे का फंक्शन कॉल कर रहा है जिससे वैल्यू मेरा चेक होके आ जा रहा है, आर्ट्स, यहां से वैल्यू ले आते हैं ताकि मेरे को लिखना ना पड़े,
एसबी का तो नहीं बना है। एसबी वेरिएबल बना है ना, साइंस साइंस, वो फंक्शन बोला। इसीलिए अवेलेबल इन एरे। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक तो फंक्शन बनाएंगे, एरे या ARR वैल्यू, इसमें एरे पास करेंगे, वो एरे का पूरा वैल्यू रिटर्न करेगा, कॉमा कॉमा। कॉमा कॉमा। तो डॉलर VL इज इक्वल टू ब्लैंक, डॉलर VL डॉट इक्वल टू, पहले कॉमा, फिर डॉलर V, और लास्ट में रिटर्न डॉलर VL। ठीक है, तो यहाँ पे ए को VL के जगह पे हम क्या लिख देंगे, एरे, एरे वैल्यू, किसका एरे वैल्यू, VL का, और फिर यहाँ भी एरे वैल्यू SB का। अब ये क्या होगा, एक एक्स्ट्रा कॉमा घुसाएगा शुरू में, और बाद में हम हैंडल कर लेंगे, शुरू में, लास्ट में नहीं, क्योंकि पहले कॉमा डाले आपने। तो देखिए, मेल कॉमर्स साइंस, वैल्यू क्यों नहीं दिया, अच्छा यहाँ प्लस लगा दिया। ठीक है, मेल कॉमर्स साइंस, देखिए मेल कॉमर्स साइंस। ठीक है, अब बीच में जानबूझ के कोई ऐसा कैरेक्टर देते हैं जो दिखे, स्पेस नहीं दिख रहा है, तो हम बीच में हम जानबूझ के 3 तो हैश लगा देते हैं, इसका वैल्यू फिर इसका वैल्यू, मेल फिर कॉमर्स साइंस, पहले कॉमा आ गया, दिख रहा है कॉमा, क्या दिख रहा है, पहला कॉमा शुरू दिख रहा है ना। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, वही सब स्ट्रिंग, तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे सब स्ट्रिंग सब str1, पहला कैरेक्टर छोड़ दो। तो देखिए मेल हैश 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 कॉमर्स साइंस, फिर मेल फीमेल दोनों कॉमर्स साइंस, इसका बड़ा कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स बड़ा करने का सोल्यूशन क्या है, इसका विड्थ 300 px, नहीं लिया, स्टाइल विड्थ 300 px। ठीक है, तो हम लोग 2 टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते थे, एक में इसका वैल्यू, एक में दूसरा का वैल्यू। ठीक है, लेकिन मेन क्या है, हमारा वो टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है कि वैल्यू उठाते कैसे है और डालते कैसे है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि आप चेकबॉक्स, रेडियो, ये सब का वैल्यू PHP में मेंटेन कर पाएंगे। तब क्या होगा, फॉर्म जब हम लोग सीखना शुरू करेंगे, तब हम फॉर्म का वैल्यू को उठाएंगे और उठा के डेटाबेस में ठूसेंगे, और फिर डेटाबेस से उठाएंगे और वापस HTML और जो भी फॉर्मेट में दिखाना है वो दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि एक दो फॉर्मेट तैयार होते होते क्या होगा, फिर हम लोग उसको फिर GA क्वेरी के साथ मिक्स करना शुरू करेंगे, तब हम लोग ग्रेड हुआ, ये हुआ वो सब करने लगेंगे। और फिर क्या होगा कि हम लोग वो उसका मतलब PHP का जो पुराना स्टाइल है पूरी तरह से गायब करके सब कुछ एजाक्स में बनाने लगेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं आज क्लोज, हेड।